हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे, अपने घरों में होंगे और अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो प्रिकॉशंस है उनको फॉलो कर रहे होंगे। देखो, जैसा कि आप सब जानते हो, अभी के टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है और जो लॉकडाउन है ये आपका 3 मई को हटने वाला है। जिन 3 मई तक के लिए अभी तो लॉकडाउन है ही। उसके बाद ही एसएससी ने बोला है कि जो सिचुएशंस है वो उन पे विचार विमर्श करेंगे, जो भी डिसीजन है वो उसके बाद ही लिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, वो हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सभी पीडीएफ एंड नोटिफिकेशन के लिए अनअकैडमी एसएससी एग्जाम्स चैनल को ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे। अभी आपके साथ जो मुझे बातचीत करनी है उसमें सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि ये जो सिचुएशन है इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। ये जो सिचुएशन है इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो कम होंगी, आउटसोर्सिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। ये तो इस चीज़ों से तो आप बिल्कुल वाकिफ हो। देखो, अगर मैं पर्टिकुलरली एसएससी सीजीएल की बात करूं तो 2018 की बात की जाए अगर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 11,000 के करीब वैकेंसीज हैं। ठीक है, और आपको पता भी है कि जो एसएससी सीजीएल की वैकेंसीज की बात करें तो 8 से 10,000 के करीब ही रहती है। ठीक है, अगर ये लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं होती तो ये बढ़ के 12,000 हो जाती थी। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। अभी हम कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन आप एक चीज समझो कि इवन इफ आपकी जो वैकेंसीज हैं वो सेम रहे, इवन इफ आपकी जो वैकेंसीज हैं वो 8 से 10,000 ही रहे, और ये मैं पर्टिकुलरली 18 की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं आने वाले सभी फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रही हूँ कि आपकी जो वैकेंसीज है वो चाहे न्यूट्रल ही क्यों ना रहे, आप इतना तो मानते हैं कि कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली कॉस्ट कटिंग करेगी, जो रिक्रूटमेंट है वो कम हो जाएगी। और इससे होगा होगा क्या, जो अदर सेक्टर्स के लोग हैं जैसे आईटी डिपार्टमेंट हो गया, हाँ जी, या बाकी जो ग्रेजुएट्स हैं जो सिर्फ ग्रेजुएशन करके कोई जॉब कर रहे हैं, वो सभी के सभी गवर्नमेंट जॉब सेक्टर की तरफ आएंगे। तो इस सेक्टर का रुझान जो है वो बढ़ेगा, और जैसे ही ये होगा वैसे ही आपका जो कंपटीशन है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। ये बात आप मानते हो। देखो, अभी आपके लिए क्या मौका है, 2019 जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं प्री हो चुका है, लेकिन 2020 के तो अभी फॉर्म भरे जाने बाकी है। तो आप ये मान के चलो कि उसमें जो कंपटीशन है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। समझ लो मेरी बात को। भाई, वैकेंसीज आपकी पहले तो आप जानते हो कि रिक्रूटमेंट्स कम होंगी, लेकिन अगर न्यूट्रल भी रहे तो कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको एक स्मार्ट एस्पिरेंट बनना है, लेजी एस्पिरेंट बिल्कुल नहीं बनना। अब स्मार्ट एस्पिरेंट किस तरीके से बना जा सकता है। भाई, आप एक बात जानते हो, आपको लगता है कि मैं समय वेस्ट कर रहा हूं तो हर कोई यहाँ समय वेस्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ने वाले इस लॉकडाउन की सिचुएशन में 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं। ये वो एस्पिरेंट्स है जो ऑलरेडी वर्किंग थे, जिनको पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता था। उनसे पूछ सकते हो आप समय की कीमत है, जो समय मिला है वो उसको कितना अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। 8-8 10-10 घंटे की सिटिंग ले रहे हैं वो लोग। ठीक है, और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो लेजी एस्पिरेंट बन के। ऐसा भाई देखो, बिल्कुल भी नहीं करना है। लेजी एस्पिरेंट तो आपको बिल्कुल नहीं बनना है। भाई, आप मुझे पर्सनली भी बता सकते हो कि आप इस टाइम को अपना कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, आप प्रतियोगिता m@gmail.com पे मैसेज कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो, या फिर अनअकैडमी पे फॉलो करके आप वहाँ पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप बता सकते हो, शेयर कर सकते हो मेरे साथ कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने में। ठीक है, तो स्मार्ट एस्पिरेंट अपना पूरा प्रॉपर प्लान बनाओ, सिलेबस खत्म करो, रिविजन करो। ये सारी चीज़ें आपको अभी करनी होगी, क्योंकि आपके पास टाइम सिर्फ अभी है। यही वो टाइम है जिसमें आप मैक्सिमम जो है पढ़ाई कर सकते हो, मैक्सिमम आप चीज़ें कवर कर सकते हो। इसके बाद क्या होगा भाई, एक बात समझो, ये समय आपने नहीं लिया है, ये आपको दिया गया है। इट्स लाइक कि सब चीज पे पॉज बटन लग गया है। अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हो तो वहां से आप छुट्टी लेके प्रिपेयर करते हो, ये बात तो मानते हो। ठीक है, तो लेकिन अभी का क्या टाइम है, आपको वहां से छुट्टी लेनी भी नहीं है। समझ रहे हो, हर चीज पे पॉज लग चुका है, और जब चीजें रिज्यूम होंगी तो इसी पॉइंट से रिज्यूम होंगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये जो टाइम है आपको बहुत अच्छे से इसको यूटिलाइज करना है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कीजिए, जितना ज्यादा मैक्सिमम मैं सोल्यूशन कर पाऊंगी। आई टेल यू कि किस तरीके से आपको कौन सी चीज कवर करनी है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आप अपना शेड्यूल, अपनी प्रॉब्लम्स ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से सब चीज़ें प्लान करो। आप इस टाइम पे ऑफलाइन कोचिंग का वेट बिल्कुल मत करो। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं
अनअकैडमी प्लस पे मुखर्जी नगर की सारी बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ा रही है। अभिनय सर का भी अभी रानी मैम के साथ कंबाइंड बैच चल रहा है मीन्स 2019 के लिए। 24 मंथ्स का परचेज करोगे 75% ऑफ है, 12 मंथ्स पे 58% ऑफ है। कोड आपको लगाना है प्रतियोगिता मंत्र, ठीक है। मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग सारी चीजें कवर हो जाएंगी एक ही प्लान में। भाई यही मौका है, इसको हाथ से बिल्कुल मत जाने दो। मॉक टेस्ट, क्लास टेस्ट, पीडीएफ सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। 1 ईयर का प्लान परचेज करोगे पड़ेगा करीब 4800 रुपीज का, 6 मंथ्स का पड़ जाएगा करीब 3800 रुपीज का। कोड आपको लगाना है प्रतियोगिता मंत्रा, ओके। हाँ जी, अनअकैडमी ऐप पे जाना, प्लस सेक्शन में जाना, एसएससी एग्जाम्स को चूज करना, अपना प्लान चूज करके यहाँ आपको कोड लगाना है प्रतियोगिता मंत्रा फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। 6 मंथ्स का तो प्लैटिनम बैच है जिसमें आपको सारी चीजें बेसिक से एडवांस लेवल तक कराई जाएंगी। तो अगर आप 1 ईयर का प्लान परचेज करोगे तो इसमें आपका सिलेबस कवर, रिविजन, मॉक टेस्ट सारी चीजें कवर हो जाएंगी। भले ही आप एक एजुकेटर से पढ़ो या 2 एजुकेटर्स से, कंटेंट आपके पास सभी का अवेलेबल रहेगा और प्रैक्टिस आप जितनी चाहो उतनी कर सकते हो। और जैसा कि आपको पता है प्रैक्टिस तो जितनी की जाए उतनी कम है। एसएससी के अलावा किसी भी और एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो या कोई भी और प्लान आपको परचेज करना हो तो भी सेम डिस्काउंट कोड का यूज करना है, प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ।